बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू की अलामात क्या हैं और जादू आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप पर खुदा न खासा जादू हुआ, और अगर जादू है तो उसका बड़ा ही आसान इलाज है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। मैं आज आपको वो अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। आप अगर इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आप अपना जादू 5 मिनट के अंदर खुद भी चेक कर सकते हैं, और थोड़ी सी तवज्जो करें, और आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं। किसी जाली पीर, डोंकी बाबे या जाहिल आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ये जानिए कि जादू की अलामात क्या है। अगर किसी शख्स पर खुदा न खासा जादू हुआ हो तो उसकी तकरीबन 26 अलामात हैं जो माहिरीन ने बयान की हैं, जो हमारे तजर्बा में आई हैं। उनमें से खुलासतन तकरीबन 10 जो निशानियां हैं, अलामात है, मैं वो आपको अर्ज कर देता हूं कि अगर किसी आदमी पर जादू हुआ हो तो उसके जिस्म में दर्द होगी, यानी बेजा किस्म की दर्द, हर वक्त की थकावट और सुस्ती रहेगी, और नींद प्रॉब्लम होगा, यानी या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या नींद आएगी नहीं। और फिर नींद के अंदर उसको बड़े उल्टे सीधे डरावने किस्म के ख्वाब आएंगे। ऐसा भी होगा कि उसको घर के अंदर या अपने दफ्तर से अजनबी किस्म की अशिया मिलेगी, यानी अजीबोगरीब किस्म के जानवरों के जो है वो पर वगैरह मिलेंगे, या कोई ऐसे धागे बाल इस तरह की चीजें मिलेंगी। जिस्म या घर पर या उसके कपड़ों पर खून के धब्बे या निशानात मिलेंगे, और बाज़ औक़ात खून बाकायदा नजर आता है। और ऐसे ही जिस्म पर या कपड़ों पर कट से लगेंगे, और बाकायदा खास किस्म से, जैसे किसी ने कैंची के साथ या किसी कटर के साथ कपड़े को कट लगाए हों। ऐसे ही भुलक्कड़पन का बंदा शिकार हो जाएगा, खामखा चीजें जो है वो भूलती चली जाएंगी, हालांकि उसका हाफजा ठीक है, उसकी सेहत ठीक है। समाजी ताल्लुकात में तनाव पैदा हो जाता है, यानी आदमी को, बल्कि वो रिश्ते और वो दोस्त अहबाब जो आदमी के खैर खा होते हैं वो उल्ट नजर आते हैं, क्योंकि जादू को कुरान मजीद में सहर कहा गया है। और सहर का माने ये होता है कि जो धोखा, यानी चीजों का उल्ट नजर आना, यानी जो मुखलिस रिश्ते होते हैं, वालदैन हैं, बहन भाई हैं, मुखलिस दोस्त हैं, वो आदमी को बुरे लगते हैं और उनसे बंदा दूरी इख्तियार करता है। और जो रिश्ते या वो ताल्लुकात जो नुकसान पहुंचाने होते हैं, उधर आदमी की रगबत बढ़ जाती है। और इसमें एक ये भी होता है कि आदमी कम आमेज हो जाता है, यानी वो तन्हाई पसंद हो जाता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी की बात सुनने को दिल नहीं करता, और उसको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आता है। ये कामों के अंदर बिला वजह की रुकावट आती है, यानी कोई काम है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस का मामला है, तो उसमें रुकावटें हैं। रिश्ते जो हैं उनमें बंदिश आ जाती है, रिश्ते हुए हवाए जो है वो टूट जाते हैं, मंगनी टूट जाती है, खाम खा की एक झगड़ालू सी तबीयत बन जाती है। तो इस तरह की अगर अलामात खुदा न खास्ता आप में या किसी में पाई जाएं तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि 50% ये कहा जा सकता है कि उस आदमी पर जादू हो गया है। ये भी मुमकिन है कि उसके इंतजामी मसाइल भी हो सकते हैं, नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं। मगर जब मसलसल ये चीजें हो रही हों तो फिर इसमें जादू को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर आपकी ये कैफियत हो, बड़ा ही आसान इलाज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जादू के इलाज के लिए सबसे जो मजबूत हथियार है वो है हमारा मजबूत ईमान, कि जो होगा मेरे अल्लाह की तरफ से है। जादूगर चाहे कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारे अल्लाह की ताकत से ज्यादा नहीं। तो यानी ईमान के साथ जादू का मुकाबला किया जा सकता है, और जादू करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है, जादू हराम है। और ये भी बात पेश नजर है कि ऐसे ही बैठे बैठे हर कोई जादू कर भी नहीं सकता, ये इतना आसान काम भी नहीं है। और अल्लाह जल्ल शानू जो हमारा रब है, मेहरबान परवरदिगार है, उसने हमें जादूगरों के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। वो हमारे माल जान ईमान जिस्म हर चीज की हिफाजत फरमाने वाला है, उस पर कामल ईमान होना चाहिए। तो अब वो इलाज सुनिए कि अगर आप में ये अलामत पाई जाएं तो ईमान को मजबूत रखते हुए आपने ये करना है कि एक हफ्ता के लिए सुबह और शाम, और अगर हो सके तो हर नमाज पे कर लें, नहीं तो सुबह और शाम, बहुत आसान इलाज है। और जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं ये आपको आती होंगी, मगर इसके बावजूद जो मैं आपको बता रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा का तजर्बा, उनका अमल, उनके अमल की बरक़ात, तासीरात वो इसमें शामिल है, और इस वजह से आपको इजाजत भी है और इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आपने सुबह और शाम अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, और आखिरी तीनों कुल, ये 3-3 मरतबा पढ़कर
अपने हाथों को इस तरह दुआ की तरह बुक से बनाकर इस पे फूंक मारें और फूंक मारकर अपने जिस्म पर, चेहरे पर, सारे बदन पर, पांव तक और पांव के नीचे तक इस तरह हाथ फेर लेने। बिलखुसूस शाम को जब आप अपने बिस्तर पे जाएं तो ये अमल आपने जरूर करना है। और पास पानी रख लें, पानी पे दम करें। वो पानी दम करके अपने दफ्तर में, अपने घर में उसको सुबह शाम कोनों में छींटे मारें और वो पानी खुद पिएं। आटे में, हंडिया में, चाय में इस्तेमाल करें और उस पानी के सुबह शाम चेहरे पर इस तरह थोड़े थोड़े छींटे मारने हैं कि जो भी जादू है या नजर बद है, इसके असरात अल्लाह जल्ल शानू इस कुरान मजीद के कलाम पढ़ने की वजह से, इस पानी पर जो पढ़ा गया है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब ये आप अमल करेंगे तो आपको बड़ा बड़ा फायदा होगा। इस पे पूरा यकीन रखिए। हाँ, जब तक आप ये समझें कि आप पर जादू के इस तरह के असरात हैं, तो आप कोशिश करें कि अक्सर वक्त जो है बावुजू रहें और इसके साथ साथ जो है वो आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद भी पढ़कर आप 3 मरतबा पढ़कर अपने दम कर लेते हैं, कर लिया करें। एक हफ्ता ये जो चीजें आपको मैंने अर्ज किया है, ये इनको आपने 3-3 दफा पढ़ना है। एक हफ्ता के बाद अगर आप 1 मरतबा भी हर नमाज के बाद या सुबह और शाम पढ़कर इस तरह फूंक मार लेते हैं और ऐसे ही अपने दफ्तर, अपने घर, अपनी फसल, खेत खलियान में भी इस तरह ऐसे करके फूंक मार देते हैं, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जादू के असरात जो हैं वो खत्म हो जाएंगे।